क्राइम कराची के अंदर अगर हम बात करें फ्लक्चुएट करता है। कुछ सीज़न आते हैं जब आपको लगता है ईद से पहले, रमज़ान के टाइम पे, या इस वक्त मैं आपसे कह रही हूँ जो माशी कत्ल लोगों का हो रहा है ना, इन्फ्लेशन की वजह से, पेट्रोल की प्राइस की वजह से, मुझे तो लगता है कि सफ़ेद पोश इंसान जो एक क्रिमिनल नहीं है उसको भी अगर कमरे में छोड़ा जाए तो मुझे क्वेश्चनेबल लगता है कि अगर पैसे पड़े होंगे तो शायद उसकी कोई ऐसी मजबूरी होगी कि वो उठा ना ले पैसे। सो सफ़ेद पोश नेक नियत वाले हार्ड वर्किंग लोग आर बीइंग पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल। आई टेल यू, बिजली के बिल, यू रेड अबाउट द सुसाइड केसेस। हमारे घरों में लोग हैं, हम जो काम करते हैं, हमारे जानने वाले हैं जो आके कहते हैं जी मेरी तनख्वाह 40,000 है, बिजली का बिल 25,000 आ गया। बच्चे अगर भूखे होंगे तो वो निकलेगा बाहर, कुछ ना कुछ करेगा। आप अपने आप को सिचुएशन में डाल ही नहीं सकते जब तक आप पे पड़ेगी नहीं। ये एक बात है कि इस वक्त I agree कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। Like I'm not justifying it, but I'm explaining what's happening in society. On the other hand, justice नहीं मिलने की जो वजूहात हैं वो delays in the justice system है। Justice system को manipulate कैसे किया जाता है, पुलिस का रवैया क्या है, investigation होती है, resources का मामला है right now, right? So बट इसका हल ये नहीं है, मैं कहना चाहूँगी, कि लोगों को उठाएं, लॉकअप में डालें और उनको भूल जाएं। इससे किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? आप ही को होगा, मुझे ही होगा। जैसे मैंने अभी बात की, वो बच्चा 2-3 साल बाद एंड ऑफ द डे बाहर आएगा ना, राइट? तो नुकसान आप ही को होगा अनलेस आप अपनी प्रिजन्स को ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं जहाँ रिफॉर्म के कोर्सेज हो रहे हो, पढ़ाई लिखाई हो रही हो, और आप उस बच्चे को जब वो जिस दिन बरी होगा ना, उसको आप उसके हाथ में कुछ पैसे थमाएं, उसको एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में उसका दाखिला कराएं, या उसको एक जॉब पे लगाएं। तो ये सिस्टम अभी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू रिफ्यूट द फैक्ट कि सबको उठा के जेल में डालना एक शॉर्ट टर्म एक सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म उसके इम्पैक्ट्स हम सोचते नहीं है। हमारा दिल है, मेरे साथ 3 दफ़ा मगिंग हो चुकी है और मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने गन पॉइंट पे थी और वो नशे ही था, उसकी आंखें आई रिमेंबर लाल सी थी। तो गुस्से में बाद में व्हेन वी गॉट होम, माय हस्बैंड, मेरा बेटा भी था साथ, ने कहा कि क्या तुम इसको भी लीगल एड दोगी, अब ये जेल में जाएगा? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, शायद maybe when he comes and हमारे वकील जाएंगे तो maybe criteria this and that. Because that's the rehab. Yes. No, the point is you're entitled to a lawyer to represent you, and अगर सज़ा आपको होगी आप सज़ा काटेंगे। सज़ा क्यों नहीं होती, टाइम पे क्यों नहीं होती, सही होती है कि नहीं, इस पे भी हम और बात कर सकते हैं। बट जेल्स आर नॉट द सोल्यूशन। क्राइम बढ़ता रहेगा, आप कितनी और जेलें बनाएंगे? अभी 26 हैं, स्टेट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म है, और मैं कहती हूँ हम एक टिप पे बैठे हुए हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच गए हैं। आपने कभी देखा है सड़क पे अगर 2 गाड़ियाँ लग जाती हैं, कोई बाइक वाला किसी बड़ी गाड़ी को मारता है तो एकदम से क्राउड पूरा आके सब लग जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। आपका ना यस from everything. सो लीगल एड, एक्सेस टू जस्टिस पे अगर आप थोड़ी सी आप कोई सहूलत लोगों को दे सके, थोड़ा सा रिलीफ दे देना किसी के खुला के मैटर में, मेंटेनेंस फंसी हुई है एक औरत की, कस्टडी का मामला है, तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि अपने आप को जलाने पे आ जाती है वो। कितनी दफ़ा, या जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं, लोगों के साथ वो भटक रहे हैं, अगर आप उनको इंसाफ तक थोड़ा सा इंसाफ दिला दें, या उनका हाथ पकड़ के उनको एक वकील दे दें जो हर पेशी पे उनसे पैसे नहीं खींचे, उनसे तमीज़ से बात करें, उनका दर्द बांटे, दैट कैन गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग दिस फ्रॉम रियली एक्सप्लोडिंग।